बहुत समय पहले, बिल्कुल शुरू में, समय के आरंभ से भी पहले केवल परमात्मा थे। परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं था। तब न आकाश था, न ग्रह, न ही सूर्य, चांद और सितारे। न मनुष्य थे, न पशु, न पक्षी, न पेड़। कुछ भी नहीं था सिवाय परमात्मा के। वह परमात्मा प्रेम का अलौकिक प्रकाशमय सागर था। उस विशाल सागर में नूर की लाखों करोड़ों बूंदें थी जो गहरी नींद में सो रही थी। क्योंकि वे सो रही थी, उन्हें इस बात का अनुमान ही नहीं था कि परमात्मा कितना भव्य और प्रकाशवान है। हर एक बूंद उस अथाह सागर परमात्मा का एक छोटा सा अंश थी। नूर की हर नन्ही बूंद आत्मा कहलाई। तुम भी उन नन्ही बूंदों में से एक हो। कुछ समय बाद परमात्मा के अंदर सृष्टि को रचने की मौज उठी। उसने अपने में से ही शब्द और प्रकाश की एक जगमगाती अद्भुत लहर प्रकट की और उससे संपूर्ण सृष्टि की रचना कर दी। परमात्मा ने बनाए आकाश, ग्रह, सूर्य, चांद और सितारे। बनाए पर्वत, वादियाँ और रेगिस्तान, समुद्र, झीलें, नदियाँ और नाले। अत्यंत भव्य और सुंदर बनी यह सृष्टि, परंतु इसका आनंद लेने के लिए इसमें कोई प्राणी नाम मात्र नहीं था। इसलिए परमात्मा ने एक नाटक रचने का फैसला किया। महर्षि जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी आत्माओं को पात्र और नई रचित सृष्टि को रंगमंच बनाया। वह स्वयं निर्देशक बना और उसने अपने नाटक का नाम जीवन रख दिया। लगभग सभी आत्माएं उसके नाटक में भाग लेना चाहती थी। इसलिए परमात्मा ने उनसे कहा कि तुम प्रकाश के सागर अपने निज घर को छोड़कर सृष्टि के रंगमंच पर अभिनय करने के लिए नीचे जा सकते हो। लेकिन उन नन्ही बूंदों में से कुछ ही बूंदें ऐसी थी जो इस रचना में आने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वे अपने स्वामी के साथ निज घर में ही रहना चाहती थी। पर परमात्मा ने उनसे कहा कि जाओ और तुम भी मेरे नाटक के पात्र बनने का आनंद लो। तब परमात्मा ने हर उस आत्मा पर मोहर लगा दी जो उसके साथ ही रहना चाहती थी और उनसे वादा किया कि एक दिन वह उन्हें वापस अपने पास उनके असली घर बुला लेगा। बाकी आत्माओं से भी परमात्मा ने कहा कि अगर वे भी कभी घर लौटना चाहे तो वह उन पर भी मोहर लगा देगा और अपनी अपार दया मेहर से एक दिन निज घर वापस पहुंचने में उनकी भी सहायता करेगा। और वही हुआ। परमात्मा की इच्छा अनुसार सभी नन्ही बूंदों ने अपना असली घर छोड़ दिया। अनेक शानदार और अद्भुत मंडलों में से होती हुई अंत में वे इस संसार के रंगमंच पर उतरी, जहां आज हम रह रहे हैं। नाटक अब शुरू होने ही वाला था। परमात्मा ने हर आत्मा को एक पोशाक पहना दी ताकि प्रकाश की हर नन्ही बूंद उसके नाटक यानी कि जीवन में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाए। आत्मा की
इस पोशाक को शरीर कहते हैं। धरती पर हर आत्मा ने शरीर रूपी पोशाक पहनी हुई है। जितने समय के लिए आत्मा कोई शरीर धारण करती है और जीवन के नाटक में निर्धारित भूमिका निभाती है, उसे एक जन्म कहा जाता है। कुछ आत्माओं को पेड़ पौधों के शरीर दिए गए तो कुछ को कीड़े मकोड़ों, सांप बिच्छुओं आदि के, कुछ आत्माओं को परमात्मा ने मछलियों और पक्षियों के शरीर दिए तो कुछ को पशुओं के। कुछ आत्माओं को उसने दिया सबसे अद्भुत शरीर यानी कि मनुष्य शरीर। अपने अपने शरीरों की पोशाक पहने आत्माएं भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, पर इन अलग शरीरों में छिपी वे सब प्रकाश और प्रेम की नन्ही बूंदें एक सी ही हैं। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि वह एक कुल मालिक परमात्मा ही हम सबका पिता है। हमें हर प्राणी के साथ दया, नम्रता और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी के अंदर आत्मा का वास है। संसार में जितने भी जीव हमें दिखाई देते हैं, उन्हें 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अगर उन्हें एक सीढ़ी पर देखें तो वे इस प्रकार दिखाई देंगे। हम मनुष्य सीढ़ी के सबसे ऊपरी डंडे पर हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हम आत्माएं हैं, प्रकाश के महासागर की बूंदें हैं, केवल नाटक के पात्र नहीं। सीढ़ी पर मनुष्य के सबसे ऊपर होने का एक और भी अद्भुत रहस्य है, जिसका पता तुम्हें जल्द ही चल जाएगा। पशु सीढ़ी के चौथे डंडे पर है। वे मनुष्य से भी नीचे हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझ सकते कि वे आत्माएं हैं। पक्षी तीसरे डंडे पर हैं। वे उड़ तो सकते हैं, पर उनमें बुद्धि पशुओं से भी कम है। मछलियाँ, सांप बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि दूसरे डंडे पर हैं। उनमें पक्षियों से भी कम बुद्धि है। पेड़ पौधे सबसे नीचे हैं। वे सबसे निचले दर्जे के जीव हैं। वे न तो सोच सकते हैं, न ही अपनी जगह से हिल सकते हैं। यह आत्मा ही है जो शरीर को जीवित रखती है, इसे भागने दौड़ने, उछलने कूदने, तैरने और उड़ने के योग्य बनाती है। जब नाटक में आत्मा की भूमिका समाप्त हो जाती है तो वह शरीर की पोशाक उतार देती है। तब शरीर की मृत्यु हो जाती है। वह निर्जीव हो जाता है, न सांस ले सकता है, न हिल डुल सकता है। पर आत्मा कभी मरती नहीं। तुम्हारी आत्मा